सोनाली फोगाट मर्डर केस के आरोपी सुधीर सांगवान का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है। सुधीर सांगवान पेशे से वकील है और गोहाना बार एसोसिएशन के मेंबर भी रह चुके हैं। पहले तो उन्होंने वकालत की, उसके बाद वकील रह करके कुछ समय काम किया, लेकिन उसके बाद जब वो काम नहीं चला तो वकालत छोड़ दी। इसके बाद रोहतक जींद हाईवे के ऊपर एक पोल्ट्री फार्म शुरू किया, लेकिन उसके अंदर भी घोटाला कर दिया जब पोल्ट्री फार्म नहीं चला। इसके बाद भी उनके घोटाले की लिस्ट कम नहीं हुई। उसके बाद किसानों को पोल्ट्री हाउस के अंदर सब्सिडी दिलवाने का काम शुरू किया, जिसके अंदर एक बड़ा घोटाला किया गया, केस भी दर्ज हुआ और उसके बाद सुधीर सांगवान को जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इसके बाद अब फिलहाल के अंदर सोनाली मर्डर केस में एक नया मोड़ आया है, जिसके अंदर सुधीर सांगवान की एक और करतूत सामने आई है। जी हाँ, जहां पर सुधीर सांगवान पहले गुरुग्राम रोहतक के अंदर किराए के मकान के ऊपर रह रहा था, उस किराए के मकान का एड्रेस सुधीर सांगवान ने अपने पासपोर्ट के परमानेंट एड्रेस के अंदर दे दिया, जिसकी वजह से लगातार जिस किराए के मकान के अंदर सुधीर सांगवान रह रहा था, उस मकान मालिक को आ करके लोग परेशान कर रहे हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि सुधीर सांगवान के साथ आपका क्या लिंक था। तो आपको बता देते हैं, जिस मकान के अंदर सुधीर सांगवान रहा करते थे, वो सिर्फ किराए के ऊपर कुछ समय के लिए वहां पर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने काफ़ी समय पहले वो मकान छोड़ दिया था। लेकिन पासपोर्ट के अंदर परमानेंट एड्रेस देने की वजह से मकान मालिक और उनकी पत्नी के ऊपर लगातार जो है प्रेशर बनाया जा रहा है और उन्होंने गुहार लगाई है प्रशासन से कि उनको जो है परेशान ना किया जाए। तो आपको सुनवाते हैं कि उनका क्या कहना है। मेरे पास जो है ना 2016 में सुधीर सांगवान किराए पर रहता था। मेरा मकान ऊपर खाली था उस टाइम, वो किराए के लिए उसने लिया था। फिर 2-4 महीने बाद मेरे बच्चों ने बाहर से आना था, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, तो मैंने उनको कहा अभी जो है ना तू मकान खाली कर दे, हमें को ज़रूरत है। उन्होंने बोला अभी रहने दो। फिर हमने 2-4 ने मिल कर कहा अभी जो है ना तू खाली कर दे, इनकी मजबूरी है, बच्चे आ रहे हैं। वो खाली करके चला गया। उसके बाद हम लोग कहाँ गया कहाँ नहीं गया, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है। हम दोनों मियाँ बीवी यहाँ रहते हैं, बच्चे हमारे बाहर हैं और हम 75-76 साल के बुजुर्ग आदमी हैं। हमारे को बार बार जो है ना कोई पत्रकार आता है, कोई और आता है। हम 5-7 दिन से हम बहुत ज़्यादा तंग कर चुके हैं, ना सोने देते ना बैठने देते। हमारे को ज़्यादा तंग कर दिया इस उम्र में, और कोई घटना घट की तो इसका जिम्मेवार कौन होगा ये भी बता दो। अच्छा सर, जब वो लोग यहाँ आते हैं तो क्या पूछते हैं? ये पूछते हैं जी कि आपके पास सुधीर सांगवान रहता था। मगर भाई हमारे पास 16 में रहता था, वो खाली कर गया। हमारा उससे कोई लिंक है ही नहीं, ना हमारे साथ कोई मतलब है, ना हमारा उसका आना जाना है, ना हमारी कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है हमारे पास। ये किराएदार आओगा जो है ना 2-4 महीना पास खाली करके चले जा, ये तो सब दे रहे हैं मकान किराए पर ऐसे। और पूरी तसल्ली करके उसका बाप इसमें बागवानी विभाग में रहता था, उसी की तसल्ली पर हमने मकान दिया था। फिलहाल सोनाली फोगाट मर्डर केस की बात की जाए तो गोवा पुलिस की तरफ से गुरुग्राम के अंदर उनके फ्लैट के ऊपर सर्च पूरी हो चुकी है। फिलहाल अगर सोनाली फोगाट मर्डर केस की बात की जाए तो गोवा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए आज हरियाणा पहुंचने वाली है। आपको बता देते हैं कि गुरुग्राम के उनके फ्लैट की जो सर्च थी वो पूरी हो चुकी है। तो आज वहीं अगर बात की जाए हिसार के उनके फार्म हाउस की, तो आज यहाँ पर पूछताछ करने के लिए गोवा पुलिस देर शाम तक हिसार पहुँच जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कई बड़े पहलू इस सोनाली फोगाट मर्डर केस के अंदर सामने निकल करके आए हैं, जिसके अंदर से सबसे पहला एक ऐसा पहलू निकल करके आया है जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को तांत्रिक के पास भी लेकर के जाया करता था। आपको बता देते हैं कि सुधीर सांगवान की दोस्ती जो है पहले से ही तांत्रिक के साथ थी, या फिर उसकी जानकारी जो है तांत्रिक के साथ पहले से ही थी, जिसकी वजह से सुधीर सांगवान ने तांत्रिक को पहले से ही सोनाली फोगाट के बारे में कुछ बातें बता दी थी। और जब सोनाली फोगाट को तांत्रिक के पास ले जाया गया तो तांत्रिक ने सोनाली फोगाट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुन करके सोनाली फोगाट जो है उस तांत्रिक के ऊपर भरोसा करने लगी। लेकिन तांत्रिक ने एक ये बात भी बताई सोनाली फोगाट को कि आप सिर्फ अपने विश्वास पात्रों के साथ ही रहिए, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। इसी वजह से सोनाली फोगाट का विश्वास जो है सुधीर सांगवान
उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन आपको बता देते हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से जो है आज सोनाली फोगाट हमारे बीच के अंदर नहीं रही। तो हम लास्ट के अंदर आप सभी लोगों से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी तांत्रिक के चक्कर के अंदर ना पड़िए, क्योंकि इस तरीके के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। वहीं अगर उनके भाई की बात की जाए, जिस भाई ने यहाँ पर आकर के ये सारे इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसने ये सारी पोल खोली है, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के ऊपर आपने कुछ समय पहले देखा भी होगा कि सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा भी पहली बार मीडिया के सामने आई और कई बातें उसने सुधीर सांगवान को लेकर के बयां किया। खैर, ये तो यहीं तक की रिपोर्ट थी। सोनाली फोगाट मर्डर केस के अंदर जो भी अपडेट होगी वो हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक आपको बता देते हैं कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक लेटर लिख करके गोवा पुलिस को भेज दिया है। आगे इस कड़ी के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है और क्या नए पहलू निकल करके आने वाले हैं, उसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।